इस वक्त आप सिर्फ आईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि सीपैक तो आपने बंद कर दिया। तो क्या आपको मालूम है कि आईएमएफ अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में है और सबसे ज्यादा आईएमएफ के फंड अमेरिका देता है और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। ये शायद आपको नहीं पता क्या वजह है कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। आप अभी अफोर्ड कर पाएंगे कि दुनिया में आपको फिर दोबारा दहशतगर्दी के साथ रिलेट करके, हालांकि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है वो सब आपने आपका खुद क्रिएट किया हुआ है, इंक्लूडिंग तालिबान। यू क्रिएटेड तालिबान। वो सब यहां से ट्रेन होकर सारे यहां पढ़ते रहते, मुल्ला उमर भी यही पढ़ते थे, कराची में मदरसे में पढ़ते थे। आप इस कारोबार को मजीद तूल देना अफोर्ड कर सकते हैं आप? ये मेरा ये क्वेश्चन है आपकी स्टेट से और किसी से नहीं है, लेकिन अफसोस कि आपने इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मुसलसल ये मजीद खराबियों की तरफ जाएगा। आज चलास अगले दिन 8 बंदे मारे हैं उन्होंने, चित्राल वाली साइड पे वो अंदर घुस के आपको वो आके मारते हैं। तालिबान जो ओरिजिनल बैठे हैं इस वक्त वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने चाइना ने उनका एम्बेसडर वहां पे पहुंच चुका है। इंडिया एम्बेसी खुल रही है, 2 कौंसल जनरल तालिबान के काम कर रहे हैं और वही तालिबान टीटीपी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका वो उनके आप ये कह सकते हैं कि दे आर एक्सटेंशन, टीटीपी आर एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल तालिबान। तो आप सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या हिकमत अमली है इस वक्त तालिबान के साथ? रशिया इज वर्किंग विद देम, चाइना इज वर्किंग विद देम, इंडिया इज वर्किंग विद देम। आप कहां खड़े हैं? We are fighting with them, but they are fighting with us. फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन अब जवाब भी तो फाइटिंग का नहीं दे रहे ना। एक टूटी सी स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि अगर मौका मिला तो हम घुस के अंदर मारेंगे। कौन सी सदी में मारोगे यार? बचोगे तो मारोगे ना, सर्वाइव करोगे तो मारोगे। क्यों नहीं मार रहे? वो मोटरसाइकिलों पे है, गधों पे है, फिर दें वो आपके ट्रेन शुदा है सारे। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आप हर चीज जो देखिए, आपको लगता है आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, करप्शन से ही नहीं बच पा रहे हैं आप। आपके सबके टारगेट सिर्फ लंदन और टोरंटो में ही है, सारा कुछ दुबई में ही है प्रॉपर्टी का। पाकिस्तान ये नहीं बचेगा तो किसको लूटोगे भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो ये तुम्हारे बच्चों के लंदन के, टोरंटो के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? किस तरह चलेगा यार कारोबार? वो तो 24 सीटें उन्होंने बना दी हैं पीओके में। वो तो कहते हैं हमारा है। आज देख ले आप, अगर किसी को होश है तो गूगल करके, यूट्यूब पर देखे जाके, उस पर ही सुने अमित शाह साहब। सर गूगल करने की जरूरत नहीं है साहब, ये सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी कंसर्न से, मतलब लोग तो जाहिर है लोगों को तो फिक्र होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, किसी ने इसको कवर नहीं किया। जिस तरह इनको पता ही नहीं, जिस तरह दे आर बिहेविंग लाइक दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग, दे आर बिहेविंग लाइक इट। इट्स अ सीरियस मैटर। चले, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अब सर ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं सर, जो रिजर्व्स हैं वो अब $7 बिलियन से नीचे जा रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से जो इंडिया है वहां पर, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वजीर आजम ने इनॉग्रेशन की है। आलिया, इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका, इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त उनकी ग्रोथ की। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे बात करने से घबराते हैं। तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है। आप तो, मेरा मकसद है, आप तो अभी तक आप बिजी हैं लूटने में। आप अभी तक मलक रियाज से ही आगे नहीं जा सके। आप अभी तक, आपकी प्रायोरिटी पीर नहीं है, मलक रियाज है, आपकी मानिका है। आगे इंटरव्यू मानिका के 2 बच्चों के आने वाले हैं अपनी मां के खिलाफ। आपकी प्रायोरिटी सी है, आप इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। वो एक और खबर आ रही थी, साजिद साहब के जो रिटायर्ड मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, उनकी जो अब जायदाद है उसको फरोख्त हो रही है पाकिस्तान में, तो वो तो लंदन में बैठे नहीं, वो लंदन में बैठे हैं। उनकी जायदाद भी तो डीएचए में ही होगी। 2 प्लाट अभी बचे होंगे जो अगर उन्होंने नहीं बेचे तो। मेजर में कितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी जो उन्होंने रख दी। और दूसरे कैप्टन साहब में कनाडा में बैठे, और जो यहां बैठे हैं उनको क्यों नहीं पूछते भाई? जो यहां बैठे हैं पाकिस्तान में, जो आधा पिंडी डिवीजन जिसका जो मालिक है उसका, जिसका जो खुद पटवारी बन गया था एक आर्मी जनरल होने के साथ, उनसे क्यों नहीं पूछते ये भी क्या हुआ है? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है, ऐसे एक शख्स को लेकर आए हैं जो कि एक 5 बच्चों की मां को वजीर आजम बनने के लिए भगा के ले गया था। असली कसूरवार तो वो है। ये तो वैसे ही मरीज था ना, इसके तो अपनी बच्ची को अबैंडन कर रखा है लंदन में। इसके तो 4 आपके 3 बड़े आजम के ऊपर इसके बच्चे पता नहीं कितने फिर रहे हैं। इसका कसूर थोड़ी है, कसूर तो उनका है ना जिन्होंने कसमें खाई थी भाई पाकिस्तान के लिए मरेंगे।
वो पटवारी भाईजान कहाँ है, उनसे पूछ रहा था, वो अबे आदिल क्या, उसने क्या करना, उसके पास क्या? मलिक रियाज को भी इश्तिहारी करार दिया है। क्या तो मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, तो आपको लगता है वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना तो मुमकिन नहीं होता? आप अच्छा उनको इश्तिहारी दे दिए, कर दिए। आज शौकत तरीन साहब ने अपने अरबों रुपए आज बचा लिए, वो भी तो ये तो इतना ही तो बात होती है सारी। हाँ, वो उन्होंने कहा भाई मैं छोड़ता हूँ, सियासत ही छोड़ता हूँ। मलिक रियाज आके कह देगा पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, तो उसके भी बिलियंस खत्म। जुल्फी बुखारी आके कह देगा पाक आर्मी जिंदाबाद, वो भी खत्म। शौकत तरीन ने आज बचाए ना अपने अरबों रुपए की करप्शन, उसने बचा लिया आज। बड़ा कितना सियाना आदमी, कितना स्मार्ट आदमी। ये इतनी सी तो बात होती है सारी। आपके वहां पे कानून के तो हालात कोई नहीं है, नेशनलिज्म भी नहीं है, इस्लाम की भी कोई हालत नहीं है, जमीर की भी कोई हालत नहीं है, इकोनॉमी का आप सोचना ही नहीं है। मेरे ख्याल में चंद मुल्क ऐसे होंगे, अब तो बहुत थोड़े मुल्क रह चुके होंगे जो सिर्फ ख्यालात पे चल रहे हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल है लीडिंग पोजीशन इन देयर, लेकिन अफसोस है कि सर इसमें एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये जब सामने आ रही है ना बात बार बार कि जो इंडिया है वो अब थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो बनने जा रहा है, बल्कि मैं देख रही थी अभी भी आया हुआ है कि उसके ऊपर एक जगह पर उनके वजीर आजम जो हैं वो खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है मोदी सेज इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन हिज नेक्स्ट टर्म। दोबारा से यानी उन्होंने कहा, कह तो रहे लेकिन अब एक बार फिर। तो इसमें जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसके ऊपर ये चल रहा था, मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ये क्या हो जाएगा, ये तो सर क्या अगर कोई कंट्री तरक्की कर रहा है, हमसाया मुल्क आपका तरक्की कर रहा है, तो उसमें आपकी सॉवरेनिटी को कैसे खतरा होगा? इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहिए गुस्से से न मर जाए, नफरत से न मर जाए फड़क के कहीं, मुझे तो यही खतरा हो सकता है। और खतरा क्या होना है? वो पहले इस वक्त आपसे 100 साल के गैप तो आपको दे चुके हैं। $600 बिलियन रिजर्व जिनका बाहर हो, जो चांद पे जा चुके हो, जो स्पेस स्टेशन बना रहे हो, जो सूरज के ऊपर सैटेलाइट भेज चुके हो, वो आपसे 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको पहले। तो आपको कौन सा खतरा है उनसे? हाँ, उनको आपसे खतरा जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि आप कहीं कोई ऐसी आप ना कर जाए बात जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाए, ये उनको खतरा होना चाहिए आपसे। आपको क्या खतरा है उनसे? मेरा मकसद है कि इस रीजन के अंदर उनके साथ नेपाल है, वो भी वहां भी करप्शन की बुरी हालत है। बांग्लादेश फिर भी उनसे बेहतर है नेपाल से, और कई ममालिक हैं वहां पे आसपास। इस वक्त दे आर लीडिंग, उनकी तरक्की तो रुक नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तालीम है उनके पास। और मैं ये दुख के साथ आलिया फिर एक दफा कहूंगा कि आप एक ऐसे मजहब से बिलोंग करती हैं जिसके शुरू में कहा गया इकरा पढ़ो, और वह एक दूसरा मजहब है जो सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा मेरा मकसद जिनको कोई होशो हवास ही नहीं कहा। आपके मौलवी जो है 10, कोई हाई स्कूल मौलवी भी नहीं होता, और आपको बच्चों को और आपको बताता है 7वीं सदी का इस्लाम चाहिए, 7वीं सदी। बस आप 7वीं सदी से निकल ही नहीं रहे हैं आप, पता नहीं क्या बात है। सर हम ये बात करें तो अभी तो मतलब ये जो फिक्र है इस चीज की, तो आप ये देखिए वो तो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने सल्यूट कर दिया मोदी को। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो वजीर आजम मोदी साहब है, मैं सल्यूट करता हूँ, पूरी दुनिया जो है वो इनको वो नहीं कर सकी, घबराए नहीं, वो उनको कोई खौफजदा नहीं कर सकता। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें करके सेल्फी बना रही थी। कीनिया को अगलों ने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, जो उनका प्रेसिडेंट अगले दिन आया था, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आके उनके लिए, वो भी जाहिर है क्योंकि अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी किन की है? हिंदुओं की। उनके लिए वो बहुत अच्छे हैं, मैं खुद उनको सलूट करता हूँ, प्रेज करता हूँ। अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी अच्छा होगा मैं उसको सलूट करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, कहीं का भी हो। सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं, अभी आपने खुद ही कहा कि कीनिया को भी वो उसको भी हेल्प आउट करें। पूरी दुनिया के ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इन हालात में हैं, अफगानिस्तान से लेकर कहां का, वो सबकी मदद कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं, वो तो दूसरे, तो सिर्फ एक हम जो कंट्री पाकिस्तान है, हमारा कंट्री, वो फिर उसको क्यों इस तरह की कोई है खौफ? उनकी भी तो मदद हो सकती है अगर वो चाहे। ऑफ कोर्स हो सकती है मदद उनकी अगर चाहे, लेकिन आप मदद लेना भी तो चाहे ना। आप जब रहना जिहाद के मोड में रहना चाहते हैं मुसलसल, आपको पता नहीं जिहाद इतना सूट क्यों कर गया, मेरी तो कुछ समझ से बाहर है। अब तो सऊदी भी छोड़ गए ये काम। यूएई के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर मंदिर बन रहा है, वो सारे बॉलीवुड वो कहते हैं हमने दुबई को भी काट देना है। जो न्योम सिटी बना रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो यहूदियों के साथ वो लवी डबिंग है, सारा कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप हैं कि आप मुसलसल नफरत में, कभी कहते हैं कोका कोला को जला देना है, कभी कहते हैं फेसबुक को बंद कर देना है। पता नहीं कैसे आपके बिहेवियर, सारी दुनिया से नाराज हैं आप और इस मोड से नहीं निकल रहे आप। ये आपकी वैसे जाती तौर बताओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दुनिया को हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान? आपने दुनिया को, आपके पास है क्या दुनिया के लिए कुछ देने के लिए या लेने के लिए? कुछ भी नहीं। तो वो तो परेशान है लोग। अब आपसे मेरा मतलब, तो लोग आपको देख के माफिया मांग रहे हो, कहते हैं यार प्लीज। अब वो हालात आपको पता। अभी तो ये खबरें, अभी मैं देख रही थी, खबर आ रही है जनवरी में जो होने जा रहा है इंडिया में, वो एक तो अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, और उसी के साथ जनवरी में ही जो है वो ग्रैंड राम टेम्पल जो है उसकी भी वो इफ्तिताह करने लगे हैं मोदी साहब। नहीं ठीक है, देखिए ना, उनका कंट्री है, उनका मजहब है, वो अपने लिए कर रहे हैं। जो सारी को क्रिश्चियन भी तो अपने बनाते हैं ना चर्चेस। क्रिश्चियन बड़े बड़े चर्चेस बनाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ अपना करते हैं, जो किसी को सूट करे उनका अपना मैटर है। आपको ये देखिए आप कहां खड़े हैं, मेरा तो ये क्वेश्चन है ना, आप कहां जा रहे हैं?
कोई आप इस वक्त 3-4 लोग, मैं आपके पॉलिटिकल थोड़ी सी बता देता हूँ, अगर आपके शहबाज शरीफ साहब मिल गए हैं तरीन साहब से, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े मियां साहब शुजा साहब से जाके सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कैबिनेट की सीटें, कैबिनेट की वजारतें जो है वो बलोचिस्तान दे आए थे, कुछ कैबिनेट की वजारतें एमक्यूएम को दे देंगे। तो आप खुद क्या है, बात तो ये करने वाली ना, आप क्या है, आप कहां जा रहे हैं? इलेक्शन तो खैर मैं तो इसका हल नहीं समझता, लेकिन जो इससे भी इंटरेस्टिंग बात है और सियासत के हवाले से मैं करना चाहूंगा, ये खान साहब दोबारा फौज के सामने आ गए, आई टू आई, वो दोबारा खड़े हो गए फौज के सामने। आज से 2 हफ्ते पहले उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आया था कि उन्होंने मरवत साहब से कहा था कि आप जलसों में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगवाएं, उन्होंने लगवाए सूबा सरहद के अंदर। आज उन्होंने ये किया है कि जब आर्मी चीफ पेशावर में जाके अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उन्होंने स्पीच की है, फौरन उन्होंने ट्वीट कराया है, क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट होता है। उन्होंने कहा अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना गैर इस्लामी, गैर इस्लामी। और उन्होंने कहा कि थोड़े से तो अफगानी है, इस पे हमें पाकिस्तान पे किस किस्म का बोझ है, ये तो कुछ भी नहीं है बोझ, क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने कहा है कि हिजरत हमारे मजहब का हिस्सा है। और फिर मैं जब इस पर मजीद रिसर्च की कि कितना बड़ा यू टर्न है और कितनी गलत बयानी है, इनका मुईद यूसुफ इनका एडवाइजर था, वो बार बार कहता था कि हमने अफगानी गैर कानूनी अफगानियों को निकालना। लेकिन ये कि आप लोगों को ऐसा कुछ जिहाद का टीका उसने लगाया है नफरत का, कि बच्चे जो है उनकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। तरक्की की तरफ आप नहीं जाना चाहते बिल्कुल। लेकिन जो और कुछ जो खबरें नई डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त अगर देखा जाए, बल्कि सारी साहब मैं देख रही थी कुछ यूट्यूब चैनल्स पे थंबनेल्स लग रहे थे कि जनाब जनरल नदीम जो है वो उनकी गिरफ्तारी और पता नहीं क्या क्या, मैंने कहा ये क्या चलता रहता है पाकिस्तान में, क्या होता रहता है, यानी वो क्या अंदर चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। लोग बच्चों को मजाक चाहिए होता है, ज्यादातर ये लौड़े लपाड़े वो तो बाहर बैठे ना, बाहर से बैठ के उनको तो कोई है नहीं ये सिलसिला। लेकिन एक आपकी एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती थी कि इमरान खान साहब की अदालत अंदर लगाई और 7 जर्नलिस्ट साथ भेज दिए और उन्होंने भाषण देने शुरू कर दिए। भाषण अब बाहर निकल रहे हैं, कभी वो अपनी मैडम पीरनी के साथ मुलाकातों की स्टोरी बनाते हैं, कभी कस्में उठाते हैं। अब आज उन्होंने ट्वीट करा दी है सीधी, आपके आर्मी चीफ के जो कुछ किया है पेशावर में कहा है उसको कंट्राडिक्ट कर दिया उन्होंने फौरन। गलती आपकी अपनी है, क्योंकि आपने जेल के अंदर हॉलीडे बनाकर उनको पेश कर दिया है, जहां 60 वकील रोज आते हैं, उनको लतीफे सुनाते हैं, उनको देसी घी की रानें मिलती हैं, उनकी मर्जी की ट्रेडमिल है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, मैडम पीरनी भी मिल रही है। तो ये जेल किस किस्म की है? जेल थोड़ी है। गलतियां तो आपकी अपनी है क्या? और ये वही शख्स थे अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने नवाज शरीफ की वाइफ के साथ बात नहीं कराई थी और वो फौत हो गई, और आज वो कहते हैं मेरे बच्चों से बात कराएं व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन देखिए कोई पाकिस्तान में अभी तक आलिया मैंने किसी भी बाशऊर इंसान के मुंह से इकोनॉमी की बात नहीं सुनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं सुनी, कोई फ्यूचर की प्लानिंग की बात नहीं सुनी, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं सुनी, और जो अमित शाह साहब ने स्पीच फरमाई है उसको भी आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। लेकिन ये आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आपकी हकीकत अभी तक जो आपकी दुकान खुली है बंद नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से है कि अमेरिका और चाइना दे आर इन अ कोल्ड वॉर, और वो आपको जिंदा रखना चाहते हैं। वो कहते हैं यार हमें कहीं हो जाए, आजकल अमेरिका दे रहा है, अमेरिका बंद करेगा तो चाइना खोल देगा, लेकिन ये कारोबार ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव फाउंड आउट द अल्टरनेट्स ऑफ यू अरब। उसकी मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, अफगानिस्तान जो है वो चाइना में उन्होंने अपना एम्बेसडर भेज दिया है। अफगानिस्तान आपको रिप्लेस कर सकता है जियोग्राफिकली, आर्मी बेस भी दे सकते हैं वो अफगानी, क्योंकि वो भी तो पैसों में पड़ते हैं, डॉलरों को, वो भी डॉलर उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर आपके बाद अगला नंबर आपके अफगान भाइयों का है प्रॉपर्टी लेने, वो भी करप्शन की एंड पर जाते हैं। दूसरा, उनको जो ग्लोबल साउथ है वहां पे उनको भारत जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी कई ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन आपको वो जिंदा रखेंगे क्योंकि आप भी फॉरेन डॉलर को देख कर हर चीज ऑफर कर लेते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इसीलिए आप चल भी रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगा मेरे ख्याल में। अब जो आपके फाइनेंशियल हालात हैं श्रीलंका, वो, लेकिन इस पर मैं बात सुनना चाहूंगा जिससे मैंने पहले भी शायद आपको बताया। फैज अहमद फैज से किसी ने कहा था जी बहुत बड़ी बुरी खबर है कि देखें पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था मेरे पास इससे भी बड़ी बुरी खबर है। उन्होंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा कि ये खत्म नहीं, ये ऐसे ही चलेगी, आप ऐसे ही चलेंगे, आप ऐसे ही चल रहे हैं, आप खत्म होने से भी बदतरीन हालत में है। और दूसरा, इस वक्त जो ग्लोबल इस वक्त जो चल रही है, जो मैं बताना चाहूंगा कि पुतिन साहब जो है यूएई में गए हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया में गए हैं, बड़े इस्तेमाल उनके हुए। यूएई ने डिसाइड कर लिया कि वो डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में ऑयल ट्रेडिंग करेंगे। उससे भी ज्यादा जो सेंसिटिव बात हुई है कि उनके वापस रशिया पहुंचते ही ईरान के प्रेसिडेंट जो है फौरन पहुंच गए। दूसरा, जो चीजें ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाइना चाहता है, सीईओ को बढ़ाना चाहता है। ईरान जो है वो मेरे ख्याल में 26 ममालिक हैं जिनके ऊपर इस वक्त अमेरिका की सैंक्शंस है, तो वो उस ब्लॉक को लीड करना चाहता है और ऐसा कोई मॉनेटरी सिस्टम बनाना चाहता है ताकि सैंक्शंस को बाईपास किया जा सके। तो जिस तरीके से चाइना से
बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अमेरिकन बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भारत के अंदर शिफ्ट हुई, वो मतलब ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था भारत की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, ठीक है भाई। मतलब कि जब अमेरिकन कंपनीज़ भारत के अंदर आई हैं तो भारत की इकोनॉमी ज़ाहिर बात है कि भाई थोड़ी मतलब कि बूस्ट तो हुई है, ठीक है। वैसे मतलब सारा का सारा श्रेय उनको नहीं जाता भाई, भारतीयों पर जाता है। भारत ने जिस तरीके से तरक्की करी है भाई साहब, लेकिन भाई साहब चाइना से मतलब कि जो शिफ्ट हुई हैं कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ शिफ्ट हुई हैं, वो भाई मतलब कि वो अमेरिका की नीति की वजह से हुई थी। मतलब कि अमेरिका चाह रहा था कि भाई चाइना से ना मतलब जितना जल्दी हो सके हम अपना सामान वगैरह लपेटें और उसके बाद भाई साहब दूसरी कंट्रीज़ में हम शिफ्ट हो जाए, क्योंकि भाई हमें चाइना को काउंटर करना है भाई साहब। चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी जो है वो हमारे लिए ख़तरा है। अमेरिका ये सोच रहा था कि हमारे लिए ख़तरा है चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी, ठीक है भाई साहब। मतलब बस ये समझ नहीं आता भाई, अमेरिका को मैं समझ नहीं आता भाई कि अमेरिका किस बात का थ्रेट लेता है भाई साहब। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया जानती है भाई साहब। मतलब कि हर चीज़ में वो आ गए हैं भाई साहब, हर एक चीज़ मतलब कि उन्होंने कितने सालों पहले ही बना के रख दी थी। जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। और मतलब कि फूड के मतलब कि फ्रेंचाइजीज बना रखी है, मतलब बहुत सारी मतलब कि अलग अलग स्ट्रीम में मतलब बहुत सारा काम कर रखा है उन्होंने। मतलब कि भाई क्या बोलते हैं, तो भाई उन्होंने बहुत पहले से काम कर रखा है, तो भाई उनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब मतलब कि चाइना अगर आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भाई मतलब कि चाइना से अब उनकी थोड़ी सी नज़र हटी। तो भाई जब उनको लगा कि भाई चाइना का तो रोका जा ही नहीं सकता भाई, चाइना तो भाई इमर्जिंग सुपर पावर बन चुका है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो अब चाइना को रोका नहीं जा सकता तो भारत को रोको। तो भाई भारत के ऊपर रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाया, क्या क्या नहीं करा भाई साहब, ठीक है। पाकिस्तान को अपनी हद से गुजर कर सपोर्ट करा भाई साहब। ये वही ट्रम्प है, जबकि ट्रम्प ने ये कह रखा था कि भाई 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान हमारा, जो वही ट्रम्प है। और इसी ट्रम्प ने मतलब यही ट्रम्प मतलब पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है भाई। ये मतलब कि ये जोक है ना, वो दुनिया के लिए जोक है। और ये मतलब कि जो मीडिएटर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान, ये तो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए जोक है। मतलब भिखारी भी मतलब ये भिखारी भी मीडिएटर का रोल निभा सकते हैं भाई। सेकंड राउंड, पहले राउंड के टॉक फेल होने के बाद में सेकंड राउंड की टॉक मतलब पाकिस्तान के अंदर ही करवाने का सोच रहा है अमेरिका भाई साहब। और जिस मतलब कि भाई जंग किसके बीच हो रही है, अमेरिका, ईरान और इजराइल, तीन नेशंस के बीच में हो रही है। तो भाई इजराइल तो है नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं इजराइल को। पाकिस्तान ने तो कह रखा है कि भाई साहब पाकिस्तानी कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में, कहीं भी जा सकते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन भाई इजराइल को नहीं मानते वो। बता दी, मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई, ना इनका लेना देना, ना इन्होंने कभी लिया कुछ इसराइल से, ना कुछ दिया, ना कुछ भाई देखा, ना कुछ करा। भाई इसराइल से इनकी दुश्मनी किस बात पे है, समझ नहीं आता भाई साहब। मतलब कि भाई साहब सिर्फ रिलीजियस बेस पे ये मतलब कि पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो भाई साहब वो थ्रेट करती हैं लॉन्ग टाइम के लिए भाई, लॉन्ग टाइम के लिए थ्रेट करती हैं। अब इसराइल को तुमने कुछ माने नहीं रखा, कुछ समझते ही नहीं हो, तो भाई साहब इसराइल भी तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा ना। इसराइल ने तो खुली तौर पर कह रखी है हमारा पहला टारगेट ईरान है, वहाँ की रिजीम चेंज करनी है, उनके परमाणु हथियार को छीनना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान हमारा टारगेट है, वहाँ की रिजीम चेंज करनी है, उनके परमाणु हथियार को छीनना है। वैसे ये तो खुले तौर पर भाई तो इसराइल कह चुका है, इसराइल के प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो भाई पाकिस्तान मतलब कि बिना मतलब कि भाई साहब दुश्मनी मोल लेता, हर किसी से मोल लेता भाई साहब। मतलब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम जानते हैं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान उस लोकेशन को भाई बेचता रहा है, उसका इतिहास रहा है भाई पाकिस्तान का। वो मतलब कि वो बेचता ही रहा है अपनी लोकेशन को भाई, वो कभी रुका नहीं है। मतलब कि भाई जब अफ़गानिस्तान में घुसा था अमेरिका, तब पाकिस्तान ने भाई साहब डॉलर पकड़े थे, डॉलर कंटेनर भाई कहते हैं ना भाई साहब, खुद पाकिस्तानी कहते हैं। कंटेनर भर भर के कंटेनर होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं भाई साहब, वो पोर्ट्स पे होते हैं जो भाई बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें सामान आता है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, हर चीज़ का सामान आता है। तो भाई वो कंटेनर भर भर के मतलब डॉलर भेजे थे पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान की क्या अमेरिका की मदद करी जाए अफ़गानिस्तान में निपटने के लिए। तो पाकिस्तान ने डॉलर पकड़े थे। आज का अफ़गानी जो है, एक बच्चा जो है पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है, इसी वजह से तो नफरत करता है कि भाई पाकिस्तान ने डॉलर पकड़े हैं, पाकिस्तान ने तबाह करा है अफ़गानिस्तान को भाई साहब। ये भाई साहब ये अफ़गानिस्तान खुद कहते हैं, पाकिस्तानी खुद कहते हैं भाई, ये बात ठीक है। पाकिस्तान के न्यूज़ वाले भी खुद कहते हैं ये बात भाई साहब। ये सब चीज़ें जो ब्लंडर हुई है, ठीक है भाई साहब। वैसे तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल को भाई साहब मतलब कि भाई उतना ही दिखाया जाता है जितना भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की चाह रही होती है भाई साहब। लेकिन भाई कुछ होते हैं आज़ाद किस्म के पत्रकार, आरजू काज़मी जैसे भाई साहब, जो कि भाई मतलब कि खुले तौर पर सारी खबरें बताते हैं और किसी से डरते नहीं है भाई साहब,
ठीक है। तो पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान तो भाई साहब सोचता ही नहीं है कि ट्रेड के लिए भाई साहब, वो तो भाई साहब अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेचता आया है, ठीक भाई साहब। और क्या बोलते हैं, अमेरिका तो हमेशा से पाकिस्तान को गोद में खिलाता है, लेकिन पाकिस्तान तो डबल गेम करता है ना। पाकिस्तान डबल गेम करता है, अमेरिका के साथ भी उसने डबल गेम करी और चाइना के साथ भी डबल गेम करी, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान सोचता है कि भाई साहब अब हम रशिया के साथ भी डबल गेम करेंगे, लेकिन रशिया भाई साहब, रशिया तो भाई डबल गेम करने नहीं देगा भाई साहब। रशिया भाई साहब बहुत आगे की सोचता है, ठीक है भाई साहब। रशिया ने भाई सब बहुत सारी चीज़ें एडमायर कर रखी है कि भाई पाकिस्तान कैसा मतलब कि हमारा साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता है भाई साहब। नहीं दे सकता पाकिस्तान साथ में, तो अब मैं क्या बोलते हैं, रशिया पाकिस्तान के साथ में नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी थी कि रशिया के साथ में मतलब संबंध बनाए जाएँ, जो भारत फ्री का मतलब फ्री का तो नहीं, जो भारत डिस्काउंटेड रेट पर जो तेल ले रहा है वो पाकिस्तान के अंदर भी आए। पाकिस्तानी ये सोचते थे कि भाई साहब रशिया हमें क्यों नहीं देता भाई साहब, और रशिया नहीं देगा तुम्हें, तुम क्या मतलब रशिया के लिए तुमने क्या किया है, मतलब आज तक किया क्या है रशिया के लिए जो भाई तुम्हारा साथ देगा रशिया, ठीक है भाई साहब। तुम भाई साहब हर 2 दिन में तो तुम भाई अपना कैंप बदल देते हो, और फिर कहते हो कि भाई हम तो नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाते हैं जी, ठीक है। हम तो किसी के कैंप में नहीं है जी, ठीक है भाई साहब। हम किसी के कैंप में नहीं है भाई साहब, और हम चाइना के कैंप में भी है। हम वो तो कहते हैं ना, तो हम चाइना पता नहीं एक बार बोला था किसी पाकिस्तान के जनरल वगैरह ने कि हम पाकिस्तान के साथ सोते हैं और अमेरिका के साथ लेटे हैं, और ऐसे कुछ उसने डायलॉग मारा था भाई साहब, समझ ही नहीं आता भाई साहब तो क्या बोलना चाह रहा था वो, ठीक है। तो अमेरिका को भाई साहब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भाई साहब मतलब कि उसकी मतलब कि इकनॉमी कहाँ जा रही है। मतलब अभी तक इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही नहीं करे हैं भाई साहब, और भारत से ये 100 साल पीछे हैं भाई, भारत से ये लगभग 100 साल पीछे हैं, ठीक है भाई साहब। अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करे इन्होंने, ठीक है भाई साहब। भारत जो कि भाई साहब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत का लक्ष्य है कि 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत। ये मतलब ये तय है भाई, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल चुके हैं, IMF की रिपोर्टें भी हैं इस चीज़ पे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत 2050 तक ना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2050 से पहले ही बन जाएगा यार, बहुत 40 तक भी 35-40 तक भी बन जाएगा भाई भारत दूसरी मतलब कि 35 तक तो नहीं, 40 तक तो बन ही जाएगा, ठीक है। भारत जब जिस दिन भाई दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ना भाई साहब, फिर है भाई भारत की फिर पर कैपिटा इनकम भी बनेगी भाई साहब, भारत के पास फॉरेन रिजर्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, भारत का सोना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है भाई साहब। भारत के अंदर में जो मिडिल क्लास तबके हैं मतलब उनमें मतलब पैसा जाएगा, और भाई साहब मतलब बहुत सारे लोग गरीबी से भी बाहर निकलेंगे, जैसे अमेरिका से भी बाहर निकले हैं गरीबी से, और चाइना से भी बहुत गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये बात जो सच है वो सच माननी चाहिए, ठीक है भाई साहब। और भारत मतलब जल्द से जल्द दूसरे नंबर की इकनॉमी में बन जाए, भारतीयों का यही सपना है, ठीक है। और भाई पाकिस्तान तो सोचता ही नहीं इकनॉमी के बारे में भाई साहब, पाकिस्तान अगर सोचे अपनी इकनॉमी के बारे में तो भाई साहब वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनकी, इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लेकिन फ़ायदा उठाते हैं चुल्लू भर भी फ़ायदा नहीं उठाते भाई साहब, बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सिक्योरिटी नेशन। पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है इन्होंने भाई साहब, सिक्योरिटी स्टेट मतलब कि भाई साहब जो वहाँ पे मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठ के, जहाँ पे भाई साहब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई साहब। और दूसरे को सिक्योरिटी बांटते हैं भाई साहब, जहाँ पे भाई साहब अफगानिस्तान मतलब कि आई वॉर मतलब अफगानिस्तान से वॉर चल रही है, भारत भाई स्टैंड बाय पे है, ठीक है भाई साहब। वो पाकिस्तान मतलब कि गल्फ नेशन को सिक्योरिटी देता फिर, और सिक्योरिटी देने की बात आती है सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया को जब सिक्योरिटी देने की बात आती है तो दुम दबा के भग जाते हैं भाई, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया भाई साहब मतलब गले की हड्डी बन गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ में पाकिस्तानी डिफेंस पैक्ट करा था भाई कि भाई सऊदी अरेबिया पे जो हमला होगा पाकिस्तान मान जाएगा, जो पाकिस्तान पे हमला होगा सऊदी अरेबिया पे मान जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पे जो हमला होता है वो सऊदी अरेबिया पे नहीं माना जाएगा, लेकिन जो सऊदी अरेबिया पे हमला होगा वो पाकिस्तान पे ज़रूर माना जाएगा। लेकिन भाई पाकिस्तान इसमें भी डबल गेम कर गए, पूछिए कैसे। पाकिस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान ने मतलब कि सऊदी अरेबिया ने बोला कि भाई तो आओ हमारी मदद करने के लिए, ईरान अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम कैसे मदद करेंगे, हम तो खुद मजलूम हैं, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान ठोक रहा है, वहाँ पे भारत स्टैंड बाय पे है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है वैसे यहाँ BLA अलग ठोक रही है, ठीक है वैसे हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स ख़राब है, हम कैसे मदद करेंगे जब तक हमारे पास डॉलर नहीं फेंकोगे। एक काम करो, आओ हमारे पास डॉलर फेंको, कम से कम 30 से 40 बिलियन डॉलर फेंको, और उसके बाद भाई हम देखो दुम दबाते हुए कैसे भागते हुए आते हैं आपके पास में आपकी मदद करने के लिए। हमारे एटमी हथियार ले लो, हमारे फौजी ले लो, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट ले लो, सब कुछ इस्तेमाल करो। और भाई साहब उसके बाद जब अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद ईरान हमें खूब मर्जी ठोको, कितना भी मर्जी ठोको, जैसे अफगानिस्तान ठोक रहा है ना। मतलब अमेरिका 80 बिलियन का मतलब कि असला छोड़ गया था ना भाई पाकिस्तानियों पर इस्तेमाल करने के लिए, भाई साहब जो तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई वैसे
ऐसे ही अब क्या बोलते हैं, अमेरिका तो निकल जाएगा सऊदी अरब से, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान फंस जाएगा। अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया ईरान पर तो भाई ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, पाकिस्तान का अगर अटैक कर दिया ईरान पर तो खैर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।